अस्सलाम वालेकुम। C++ में आज हम डिसीजन स्टेटमेंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। डिसीजन स्टेटमेंट जिस तरह के हमारे पास मोर देन वन ऑप्शंस हो या टू ऑप्शंस हो, उसमें हमने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सा काम परफॉर्म करना है। स्टार्ट हम लेंगे उस तरह हैश include iStream using namespace std। namespace में दरमियान में स्पेस नहीं है। int main और फिर वही ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, और रिटर्न 0। दैट्स द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब हम जो है, सपोज़ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है, हम इंटर करेंगे यूज़र, रन टाइम पे यूज़र इंटर करेगा और हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि आया ये ऑड है या इवन है। अब दो बातें हैं कि कोई नंबर या तो ऑड होगा और या इवन होगा, तो दो ऑप्शंस में एक सेलेक्ट करना होगा। हमारे पास दो चॉइसेस है और एक सेलेक्ट करना होगा। डिसीजन स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास मोर देन वन ऑप्शंस हो, या दो ऑप्शंस हो, या तीन हो, या चार हो, डिपेंड करेगा। तो फिर हम उसमें एक ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो पहले हम वो नंबर इनिशियलाइज़ करेंगे। अब इनिशियलाइजेशन का तो ये पता है कि हम इंटीजर वैल्यू है कोई भी, तो हम इंट उसका जो है डेटा टाइप से, इंटीजर डेटा टाइप से इनिशियलाइज़ करेंगे। और सपोज़ जो वो नंबर है उसके लिए हम वेरिएबल ए ले लेंगे कि इस ए में जो है वो नंबर सेव होगा। और ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि अगर हम किसी भी नंबर को इनिशियलाइज़ करेंगे तो उसका डेटा टाइप इसलिए मस्ट है कि उसके मुताबिक मेमोरी एरिया रिज़र्व हो जाए। तो इंटीजर है उसके लिए 2 बाइट है, फ्लोट है 4 बाइट है, कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट है। डेटा टाइप इसलिए हम लिखते हैं ताकि कंपाइलर उसी लिहाज से उसके लिए डेटा के लिए उसके मुताबिक एरिया रिज़र्व कर लें। अब हमारे पास है जो इंटीजर वैल्यू है, ये तो हमने इनिशियलाइज़ तो कर ली है, डिफ़ाइन कर ली है, इनिशियलाइज़ अभी नहीं की। इनिशियलाइज़ तो तब होगी जब हम उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, हमने डिफ़ाइन कर ली है। तो अब हम इसको जो है प्रोग्राम में इसलिए इनिशियलाइज़ नहीं करें, हम यूज़र से ले रहे हैं। तो यूज़र से जब हम लेंगे तो यूज़र को मैसेज आए, पहले रीडेबिलिटी के लिए है कि अंदाज़ा हो कि हमने क्या करना है, यूज़र ने क्या वैल्यू इंटर करनी है। इंटर एनी वैल्यू, एनी नंबर। हम /t बीच में कर लेंगे ताकि हमें स्पेस साथ में हो। पहले मैंने वर्ड इनिशियलाइज़ का कहा, इनिशियलाइज़ नहीं है, ये डिफ़ाइन है, हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया। इनिशियलाइज़ तब होगा जब हम a इज़ इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू लिखेंगे, दैट विल बी इनिशियलाइजेशन। तो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिया है। अब ये मैसेज यूज़र को रन टाइम पे आएगा कि हमें कोई वैल्यू एंटर कर लें, कोई भी वैल्यू इंटर हो जाए, जो है कीबोर्ड से कोई वैल्यू इंटर हो। तो यहाँ से ये जो है स्टेटमेंट cn, ये स्टेटमेंट रन टाइम पे कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने के लिए, अगर हम रन टाइम पे कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं
इधर हमने इनिशियलाइज़ की तो हम ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे तो हमें वैल्यू चाहिए, रन टाइम पे एंटर करनी है, तो ये और कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, जो ए वेरिएबल है उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू एंटर करनी है। अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू एंटर हो गई है तो वो ऑड है या इवन है। तो उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट है, हम इसमें इफ़ में दो कंडीशंस, या तो येस होगा या नो होगा, या जो एंटर की हुई वैल्यू है ऑड है तो येस हो जाए, ऑड है तो अगर हमने, या इवन है, जो भी वैल्यू है तो हम उसके मुताबिक जो है हमें रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि ये एंटर्ड वैल्यू ऑड है या इवन है। इफ़ ए इम्परसेंट 2, अब ये इम्परसेंट का मतलब क्या है, ए डिवाइडेड बाई 2, अगर रिमाइंडर मेरे पास, इम्परसेंट यूज फॉर रिमाइंडर साइन, रिमाइंडर कि ये रिमाइंडर अगर हमारे पास ज़ीरो आया तो अब कोई भी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास इवन वैल्यू होती है। तो अगर a डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर ज़ीरो तो वो हमारे पास इवन वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे, अगर ये केस ट्रू हो गया तो क्या करें, सी आउट फॉलोड बाय यू हैव एंटर्ड एन इवन वैल्यू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ये वाली या ये कि या a डिवाइडेड बाय, अब a में क्या है, जो हमने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की है वो कुछ भी हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है। तो अगर वो 2 पे डिवाइड हो के, इस इम्परसेंट साइन का क्या मतलब है, इसका जो मतलब है कि ये असल में रिमाइंडर के लिए यूज़ हो रहा है। और अगर वो a डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर मेरे पास ज़ीरो आ जाए तो ये डबल इक्वल साइन जो है ये कंपैरिजन के लिए, कि अगर वो इक्वल, सिंगल इक्वल साइन जो है वो यूज़ होता है, इस तरह a प्लस बी करते हैं तो वो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो असाइन होती है। अगर a प्लस बी सम इज़ इक्वल टू a प्लस बी है सपोज़, तो a और b की वैल्यू प्लस होके वो सिंगल इक्वल साइन से वो सम में वो वैल्यू जो है सेव हो जाती है। और जो डबल इक्वल साइन है ये कंपैरिजन के लिए है, कि जो हमारे पास इसका रिमाइंडर मतलब a डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर ज़ीरो आया तो उसके रिमाइंडर को हम ज़ीरो से कंपेयर करेंगे, तो ये डबल इक्वल हम तब यूज़ करेंगे। सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है वैल्यू को असाइन करने के, जिस तरह अगर हम सपोज इधर लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 2 सपोज़, तो वो a की 2 की वैल्यू a को असाइन हो गई है। तो ये सिंगल इक्वल असाइन करने के लिए है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये जो डबल इक्वल है ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, या तो ये होगा इफ़ एल्स, इसके अगेंस्ट जो होगा, एल्स मतलब ये है कि a इम्परसेंट 2 a डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, मतलब इसकी अल्टरनेट बात, तो डेफिनेटली वो ऑड ही होगा, या तो इवन होता है तो ऑड, तो उसके लिए हम कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस एल्स का मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स होंगी, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसमें होगा यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर। और इस तरह आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से कंपाइल करते हैं, हमने सेव नहीं किया तो हम और इवन से करते हैं, 0 एरर्स। सपोज़ मैं कोई वैल्यू 5 एंटर करती हूँ, यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर, ये आ गया। अब मैं सपोज़ कोई
इवन वैल्यू एंटर कर दी 8। यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर। ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं।